चलो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन कोड फोर्स का ही अपने रोड मैप के हिसाब से। हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी 800 रेटिंग का ही है। कोड फोर्स का क्वेश्चन है वे टू लॉन्ग वर्ड्स। मतलब कि सर्च करते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। गूगल पे मारते हैं सर्च वे टू लॉन्ग वर्ड्स कोड फोर्स। प्रॉब्लम 71 ही आ चुका है हमारे सामने। क्वेश्चन यही है अपना वे टू लॉन्ग वर्ड्स। ओके, क्वेश्चन बोलता है कि sometimes some words like localization or internalizations are so long that writing them many times one text is quite tiresome. ओके, ये ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जैसे लोकलाइजेशन हो गया, इंटरलाइजेशन हो गया, जो दिखने में और लिखने में भी बहुत बड़े हैं। ओके, दैट कंसीडर ए वर्ड टू लॉन्ग। चलो एक वर्ड लेते हैं, बड़ा लेते हैं। द लेंथ इज स्ट्रिक्टली मोर देन 10 कैरेक्टर्स। का जो कैरेक्टर्स हैं वो मोर देन 10 कैरेक्टर्स हैं उस वर्ड में। ऑल टू लॉन्ग वर्ड्स शुड बी रिप्लेस्ड विद स्पेशल एब्रिविएशन। और जो भी टू लॉन्ग वर्ड्स हैं, मतलब जो भी वर्ड जो है उसका जो कैरेक्टर्स है मोर देन 10 है, तो उसको हमें स्पेशल एब्रिविएशन से रिप्लेस करना है। चलो नेक्स्ट, this abbreviation is made like this: we write down the first and last letter of a word and between them we write the number of letters between the first and last letter। मतलब उसने क्वेश्चन ने प्रोसीजर बताया कि हमें एब्रिविएशन लगाना कैसे। मान लीजिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो मोर देन 10 वर्ड का लेटर्स कैरेक्टर्स का है, ठीक है। तो आपको उसका फर्स्ट लेटर लेना है उस और लास्ट लेटर लेना है, और उन दोनों के बीच में कितने वर्ड्स आते हैं वो नंबर की फॉर्म में लेना है। जैसे कि उसने एग्जांपल भी दे रखा है। जैसे सपोज करिए लोकलाइजेशन। तो लोकलाइजेशन में इसने एल ले लिया और लास्ट का एन ले लिया, और इन दोनों के बीच में 10 कैरेक्टर्स हैं। देखिए जीरोस, ओ सी ए एल आई जेड ए टी आई ओ। ओके, तो उसने इसको लिखा है एल 10 एन। इस फॉर्म में हमें लिखना है अगर वो मोर देन 10 है। देखिए सेम इंटरनलाइजेशन में भी लिया है इसने, ये आई ले लिया इसने और लास्ट का एन ले लिया, और बीच में आई और एन के बीच में 18 कैरेक्टर्स हैं उसने इसमें, तो इस फॉर्म में मेरे को लिख दिया। यू आर सजेस्टेड टू ऑटोमेटाइज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वर्ड्स विद एब्रिविएशन। और हमें ऑटोमेटिक वाला प्रोसेस बनाना है, कोड बनाना है, जिससे कि वो अपने आप ऑटोमेटिकली हम पूरा वर्ड डालें और वो एब्रिविएट फॉर्म में दे दे। At that, all too long words should be replaced by the abbreviation and the words that are not too long should not undergo any changes। और क्वेश्चन बोला है कि अगर 10 से बड़ा है, स्ट्रिक्टली मोर देन 10 से बड़ा है, तब भी एब्रिविएशन लगाना है। अगर 10 कैरेक्टर से छोटा है तो हमें एज इट इज उस वर्ड को लिखना है। चलो अब इनपुट का क्या फॉर्मेट ले रहा है वो, कि फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर एन। फर्स्ट लाइन में एक इंटीजर लेना है। ईच ऑफ द फॉलोइंग एन लाइन कंटेन्स वन वर्ड। जैसे आपने पहले एक इंटीजर लेना है एन, अब जितना ही आपने एन टाइप किया ना उतने ही हमें वर्ड्स लेने हैं। जैसे आपने एन फोर टाइप किया है तो आपको 4 वर्ड्स लेने होंगे। तो ऑल द वर्ड्स कंसिस्ट ऑफ लोअर केस। यहाँ रखना है कि जो भी हमें टाइप करने ना वो लोअर केस में होना चाहिए, जिससे कि हमें प्रॉब्लम ना आए। लैटिन लेटर्स मतलब इंग्लिश में हो सकते हैं वही अल्फाबेट ऑर्डर। पजेसेस द लेंथ ऑफ 1 to 100। कैरेक्टर्स की जो लेंथ है 1 to 100 कुछ भी हो सकती है। आउटपुट हमें किस फॉर्म में मिलेगा, प्रिंट एन लाइन्स। और एन लाइन्स को प्रिंट करना है जो हमने दी है अभी। The ith line should contain the result of replacing of the ith word from the input data। ith line मतलब जो भी फर्स्ट लाइन है वो हमें रिजल्ट पुट करना है कि जो वर्ड हमें एब्रिविएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो एब्रिविएशन वाली फॉर्म में लिखना है, और लेस देन 10 है तो नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। तो चलो देखो आपको क्वेश्चन को समझाते हैं। चलो सपोज करिए कि आपका एन जो है 1, नहीं सॉरी 2 लेते हैं, ठीक है। 2 ले लिया हमने। अब 2 है तो हमें दो वर्ड देने होंगे, तो एक तो लेस देन 10 लेते हैं, जैसे PANTEG। मैंने अपना नाम ले लिया, स्मॉल में लिया था। ओके, इसको हम स्मॉल में बनाते हैं, कैपिटलाइज नहीं चलेगा। तो इसकी जो लेंथ है 6 है। तो हमारा कोड, तो इसको ऐसे लिखते हैं, इनपुट ये है। इनपुट एक पंकज ले लिया हमने, और एक लेते हैं कोई बड़ा सा वर्ड। लोकलाइजेशन लेते हैं, नहीं पूरा मेरा ही नाम लेते हैं, PNKAJAGRAWAL 6 1 2 3 3 6 7 8 9। यस। अब इसको तो हमें एज इट इज लिखना है।
इसको तो हमें एज इट इज लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये लेस देन 10 है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हमें पी फर्स्ट कैरेक्टर, उसके लास्ट कैरेक्टर, और इन पी और एल के बीच में कितने सारे कैरेक्टर्स हैं उनकी काउंटिंग, जैसे ए, एन, के, ए, जे, ए, जी, आर, ए, डब्ल्यू, ए। तो काउंट कितने हुए कि ये आपको काउंट करेंगे, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसको लिखना है मैंने 11। ये हमारा फॉर्मेट होगा इनपुट में। ये सपोज करिए आपने एन इक्वल टू समथिंग 4 ले लिया, ठीक है, इसी को एन इक्वल टू 4 ले लिया सपोज करिए, ठीक है। तो इसका साइज बढ़ाते हैं, बॉडी का साइज टाइटल इक्वल करते हैं, एन इक्वल टू 4 लिया, ओके। अब इनपुट आपको 4 वर्ड्स देने पड़ेंगे, जैसे इनपुट में आपको 4 वर्ड्स देने पड़ेंगे। कि सपोज करिए कौन से वर्ड, लेस देन 10, दो लेस देन 10 लेते हैं और दो मोर देन 10 लेते हैं, ओके। तो क्या वर्ड्स लें, वही जो वर्ड्स हैं उन्हीं को लेते हैं हम। मैं आपको समझाता हूँ क्या है। आई एम कॉपिंग इट, दिस इज माय फॉर्मेट, ओके, localization, okay, and the second word is this below। नहीं, इसी का कोड टेस्ट केस लेते ना, टेंशन क्या लेने का, इसके हमारे पास टेस्ट केस है तो फिर क्यों लें बाहर को कुछ। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या है ये टेस्ट केस, क्या है, ये एन है, ठीक है, एन 4 लिया हमने, तो हमें 4 वर्ड्स देने होंगे उसको। तो ये वर्ड है, लोकलाइजेशन है, इंटरलोकलाइजेशन क्या है, ये है निमोनो, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, सिलिको, वेलकम, कुछ भी हो, ठीक है। तो अब ये लेस देन 10 है, इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 4 हैं, लेस देन 10 है, तो ये वर्ड को एज इट इज प्रिंट करा देगा, ओके। तो ये जो वर्ड है एज इट इज प्रिंट होगा वर्ड की, ओके। दिस इज आउटपुट। लोकलाइजेशन जो है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैरेक्टर्स, एल लास्ट वाला एन, और इन दोनों के बीच में कितने कैरेक्टर्स होते हैं, वो 10, ओके। नेक्स्ट हम देख चुके थे इंटरनेशनलाइजेशन में, आई लास्ट वन इज एन, और इन दोनों के बीच में 18 कैरेक्टर। सेम अपना ये न्यूमोनोलाइसिस, इसका फर्स्ट कैरेक्टर बी, लास्ट कैरेक्टर इज एस, और make it big, make it fit with, okay, now you getting this। सपोज कर लेना कि आपका यही है, ये ना अपना ये, इसी का आउटपुट है नीचे, तो ई और एस के बीच में कितने सारे कैरेक्टर सब, तो काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42। तो 42 वर्ड्स हैं उनके बीच में, तो ये इसका आउटपुट का फॉर्मेट है। तो आप यहाँ पे देख, सॉरी 43, ओ सॉरी, इसका 43 कैरेक्टर्स इनके बीच में। आप इसको हमें कोड कैसे करना है, वो हम वीएस कोड पे आते हैं अपने पे। तो ये कोड हो चुका है, हम इसको अपना फोल्डर कोड फोर्स न्यू फाइल वे टू लॉन्ग डॉट सीपीपी, ओके। तो अब इसको हम टाइप करेंगे सीपीपी एस। अब कोड आ रहा है, हमारा जो फॉर्मेट था, हमारा जो क्वेश्चन था, अब ठीक है, अब वो क्या था, इनपुट लेना था हमें कोई एक नंबर,
मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स का इनपुट लेना था। ओके, नंबर ऑफ वर्ड्स का इनपुट है इंट एन, इनपुट लेना है एन। ओके, ले लिया। अब एन हमारा वर्ड था तो हमें इनपुट लेना है स्ट्रिंग। अब उससे पहले हम क्या एक लूप लगाते हैं, वाइल लूप, जिससे कि हम अपने जो वर्ड्स हैं, एन जितने भी वर्ड्स हैं, उनका इनपुट ले सकें। हम इसको वाइल एन एन माइनस वन भी लिख सकते हैं, और आप लिखना चाहें तो रुको मैं आपको इधर समझाता हूँ। वाइल एन माइनस माइनस भी आप ले सकते हैं, ये भी एक फॉर्मेट है। आपका इधर कोड आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहें तो दूसरा मेथड भी होता है जो लेंदी होता है, तो मतलब टाइपिंग में थोड़ा बड़ा होता है। तो एन वाइल एन शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ओके, और आपको यहाँ पे देना होगा एन माइनस माइनस, क्योंकि वो एक से डिक्रीज होता जाएगा। ओके, डिक्रीज होता जाएगा ओवर। आप दोनों में से भी पूछ सकते हो, और आप ये पहला मेथड भी चूज कर सकते हो, ये वाला जो मैं यूज करूंगा, या आप ये वाले भी यूज कर सकते हो। मैं इसको प्रेफर ज्यादा करता हूँ, क्योंकि शॉर्ट कोड जितना छोटा रहेगा अच्छा दिखता है, प्रोफेशनलिटी आती है उसमें। ठीक है, तो आपका हमारा कोड ये है। स्टार्ट करते हैं। अब हमें लेना है वो एन वर्ड्स, मतलब जितने भी वर्ड्स हैं। तो एक स्ट्रिंग वर्ड, वर्ड लेते हैं। ओके, और अब इनको इनपुट कराते हैं, मतलब ठीक है। तो अब हम उस वर्ड को लेते हैं, ठीक है। वर्ड हमने लिया। अब यहीं पे हम चेक कर लेंगे कि वो जो वर्ड है उसकी लेंथ 10 है, 10 से छोटी है, बड़ी है, क्या है। तो इसलिए हम एक इफ कंडीशन लगाते हैं, और हम चेक कर रहे हैं वर्ड डॉट लेंथ। अगर वो ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 10, अगर ग्रेटर देन 10 है तो क्या करना है हमें, तो हमें करना है, हमें आउट ही करना है, मतलब इसी में दे दें कि आउट क्या करना है हमें। वर्ड जो था स्ट्रिंग, उसका फर्स्ट कैरेक्टर और वर्ड डॉट लेंथ -2। मतलब वो -2 क्यों किया हमने, LENGT सॉरी। हमने मतलब ये वाला कंडीशन देखिए कि कहाँ है, कि कोई वर्ड है, जैसा सपोज करिए कि ग्रेटर देन 10 है, इंटरनलाइजेशन वाला है। तो पहले तो उसका फर्स्ट वर्ड लेना है, तो इसमें जीरो इंडेक्सिंग चलती है। तो जीरो इंडेक्सिंग की वजह से हमने इसको फर्स्ट आई ले लिया, जो जीरो इंडेक्सिंग। और हमें इसके बीच, इन दोनों के बीच के नंबर काउंट करने हैं। तो हमने क्या लिया, इसकी टोटल लेंथ होती है वर्ड डॉट लेंथ। ओके, उसमें से हमने 2 को हटा दिया, 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, फर्स्ट कैरेक्टर और सेकंड कैरेक्टर, लास्ट वाला कैरेक्टर हटा दिया। तो बीच वाले जो नंबर था उनका काउंटिंग मेरे को मिल जाए। तो ये हो गया। अब उसके बाद मेरे को लास्ट वर्ड लगाना है। तो अब लास्ट वर्ड का इंडेक्स क्या होगा, तो वर्ड इंडेक्स, लास्ट वर्ड का इंडेक्स चाहिए। तो वर्ड डॉट LENGTH लेंथ। लेंथ लास्ट वर्ड मतलब क्या है, ये जीरो इंडेक्सिंग होता है। तो लास्ट वर्ड मीन्स लास्ट वर्ड का क्या इंडेक्स होगा, टोटल लेंथ -1। जैसे कि ये 4 है, ठीक है। तो वर्ड जैसा आपको लेते हैं, एक वर्ड है, ठीक है। वर्ड नाम का एक स्ट्रिंग, ठीक है। हम्म, हम्म। तो ये वाला जो हो गया, ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3। इसकी टोटल लेंथ 4 है। लेकिन जो लास्ट वाला नंबर है मेरा D, उसका इंडेक्स क्या है, 3। टोटल लेंथ 4 है, लेकिन एक कम उसका इंडेक्स है। तो इसीलिए मैंने इसमें वर्ड डॉट लेंथ से उसकी लेंथ निकला है कि नंबर, उसकी स्ट्रिंग की, उसमें से एक सबट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे को उसकी लास्ट इंडेक्स निकल आएगा। तो मैंने क्या किया है कि अगर मेरा नंबर, अभी देखिए स्ट्रिंग का एक कंडीशन लगा दी कि मेरा वर्ड डॉट लेंथ, अगर लेंथ जो है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 10 है, तो मेरे को एब्रिविएशन फॉर्म में लिखना है, नहीं तो मेरे को एल्स, सॉरी, एल्स सीधा नंबर प्रिंट करना है। वो वर्ड जो नंबर है सीधा सीधा प्रिंट मेरे को करना है। तो इसमें एक चीज़ और दे सकते हो आप, कि नेक्स्ट लाइन में आए, वरना हमारा जो
आउटपुट है वो मैच नहीं होगा, वर्ड ENDL। ओके, ये हो गया। अब इसको हम रन करके देख सकते हैं। इसको देखो, इसको कहाँ है हमारा ये टेस्ट केसेस। इसको कॉपी किया, चेक कर रहे हैं कि हमारा जो आंसर है, जो हमने कोड किया है, वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो ये इससे मैच करेंगे, ये मतलब कोड जज होता है, कोड फोर्स जज। इससे आप चेक कर सकते हो। देखो अब ये टेस्ट केस पास। अब हमें लग रहा है कि ठीक ठाक। अब इसमें कोई भी मिस्टेक होगी तो फाइनल सबमिशन के बाद हमें पता चलेगा। वे टू लॉन्ग चूज फाइल इन द कोड फोर, कोड फोर्स वे टू लॉन्ग, दिस इज अ फाइल। ओके, फाइल, इसको हमने सबमिट किया और चेक किया ये फर्स्ट वाला कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा हमारा। रनिंग और टेस्ट, यस एक्सेप्टेड। सो हमने ये टेस्ट केस कर लिया। थैंक यू।